ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा के सभी फरिश्ते राजदुलारों को, अति मीठे मीठे बहन और भाइयों को। बीते हुए कल की मुरली हम सभी ने सुनी। बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। तो अपने को शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली बनाने के लिए हमें इन दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। किसी को भी संदेश दो तो सबसे पहले उसे बाबा का परिचय दो, 84 जन्मों की बातें बताओ और अब कैसे वो नई दुनिया शिव बाबा ब्रह्मा मुख कमल से ला रहे हैं वो सिखाओ। फिर भी ना सीखे तो ऐसों पर माथा मारने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार जो आत्माएं सतो प्रधान दुनिया की अधिकारी हैं, कम या ज्यादा जो भी हैं उस दुनिया में जाने वाले, वो आएंगे जरूर और इस ईश्वरीय ज्ञान में चलेंगे जरूर। खुद भी निश्चिंत रहो और सभी को निश्चिंत करो। ईश्वरीय महावाक्यों का यही सार है। तो आइए चलते हैं। आज तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा, 13 अप्रैल 2023 के साकार मुरली के महावाक्यों का सार। आज बाबा क्या कह रहे हैं हम सबके लिए। मीठे बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। समझ में है? मीठे बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, दान उनको जिनके पास नहीं है। और लेन देन किससे करनी है, पालना किसकी करनी है? जो ज्ञान में चल रहे हैं उनसे इधर की उधर की, छोटा दिखाने की, बड़ा दिखाने की, परपंचबाजी, तेरा मेरा, इधर उधर, ये सब करने की बजाय भाव का कहना है ज्ञान का लेन देन करो तो उनकी पालना हो जाएगी, पल जाएंगे वो। मीठे बच्चे, आपस में ज्ञान अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। प्रश्न है आज का, अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? अपने आप को खुशी में रखने का पुरुषार्थ है बच्चे, सदा विचार सागर मंथन करो। ये ईश्वरीय नॉलेज है, परम ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। अभी भी अगर बुद्धि के पट नहीं खुले, बुद्धि मन में हलचल, विवेक एकदम से कार्य नहीं करने लगा तो फिर कब करेगा बताओ? खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो। अपने आप से बातें करना सीखो। अगर कर्म भोग आता भी है तो खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो बच्चे। आखिरी नहीं पुरानी ज्योति है। हम तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हटती है तो खुशी होती है ना। ऐसे विचार करेंगे तो सदा खुशी में रहेंगे। हाँ भाई, अब ये प्रॉब्लम गई की गई। ये हिसाब किताब है, चुप तो हुए कि हुए। होंगे नहीं तो किसके होंगे? हमारे नहीं होंगे। मैं भी देखो इधर उधर करता रहता हूं, है ना। तो ये देख लेना, जिस दिन भी इसका अंत आ जाएगा चुटकी में दूर। लेकिन निश्चिंत रहो, चिंतित ना हो जाओ किसी छोटी मोटी बात में आकर के। गीत बजा है, माता ओ माता तुम हो जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। यह माताओं की महिमा, गीत में माताओं की महिमा। वंदे मातरम, क्या कहा बाबा ने? वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। किस प्रकार की पालना?
सो जानती हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना करती हो अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। वास्तव में महिमा तो शिव बाबा की होनी चाहिए, क्योंकि करण करावन हार तो एक हमारा प्यारा सुंदर सा मीठा सा सबसे न्यारा जग का प्यारा शिव बाबा ही है। देखो बच्चे, तो वह करण करावनहार है। बहुत हैं जो एक दूसरे की पालना करते हैं। ये महिमा माताओं की है। गीत में माता हमारी बहुत अच्छी पालना करती है। ब्रह्मा भी माँ है ना, शिव बाबा पिता है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उनकी पालना होती है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से माताओं द्वारा पालना होती है। मेजॉरिटी माताओं की है और उनके लिए करारा जवाब है जो ये कहते हैं कि ये तो बस सिर्फ और सिर्फ बहनों की संस्था है, तो भाइयों का फिर क्या काम। तो आप एडमिशन में उन्हें क्यों एंट्री देते हो? आप बोर्ड लगा दो ओनली फॉर वुमेन्स। किसी भाई को बचपन से लेके बूढ़ा कर दिया, अब कहते हो तेरा कोई काम नहीं। विचार करो, परिवार में बहनें भी चाहिए, भाई भी चाहिए, सहयोग दोनों का चाहिए। अच्छे दोनों हो सकते हैं और गलत दोनों हो सकते हैं। क्या इतना भी नहीं समझ में आया? जो अच्छा है उसे आगे बढ़ाओ, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, उसके रोड़े ना अटकाओ, उसे आगे बढ़ाओ। दुआएं मिलेंगी, दुआएं, कृपा बरसेगी बाबा के ऊपर से। बाबा कहते बहुत हैं जो भाई भी अपनी बहनों की पालना करते हैं। कोई ऐसा बन के तो दिखाए भाई। भाइयों की भी जरूरत रहती है कि में उन भाइयों के लिए भी करारा जवाब है जो अपने आप को बहुत बड़ा धनुर्धर समझते हैं। क्या बिना बहनों के आप कुछ कार्य कर सकते हैं? इसलिए भूल जाओ ये बहन, ये भाई, ये छोटा, ये मोटा, ये गरीब, ये काला, ये गोरा। अरे इन दैहिक दुनिया के दलदल से निकालने भगवान आया है। निकल जाओ, अभी वक्त है, वरना वक्त के सोटे बड़े तगड़े हैं। जिन पे पड़ते हैं उनको मैंने देखा है, आप सब भी जानते हो। बहुत हैं जो भाई बहनों की भी पालना करते हैं। दोनों एक दो से ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करते हैं। हाँ भाई, एक दो की पालना जरूर करो। किसी में ज्ञान की कमी, उसे ज्ञान दो। ज्ञान रत्नों का आदान प्रदान करना सीखो। पलते रहेंगे, चलते रहेंगे। भाई बहन का, बहन भाई का बहुत आपस में रूहानी प्यार होना चाहिए। होता है ऐसा नहीं है। इस दुनिया में तो एक दो के मनुष्य दुश्मन है। ये बाहरी दुनिया की बात कर रहा है। एक दो को विकार ही देते रहते हैं और हमारा तो निर्विकारी संसार है। यहां तो दैवी घराने की दिव्य आत्माएं, अरे नमन करो उन्हें, नमन। यहां अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं बाबू। तुम हो आपस में बहन और भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जब मैं छोटा सा ज्ञान में चला, इतनी सारी बहनों को देख के दिल गदगद हो गया। वाह, मेरी अपनी बहन है, वाह वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। आज तक वो नशा, वो खुमारी गई नहीं। और आप हजारों को अपना मानेंगे, लाखों को मानेंगे, सबको अपना मानेंगे। कोई इस बात को जानेंगे, कोई नहीं जानेंगे, उसकी क्या दिक्कत है। लेकिन वो नशा, वो खुमारी, वो दिन, वो संकल्प, वो समय याद आता है तो करंट आता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम हो आपस में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। तुम्हारा नाम बहुत ऊंचा है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर कुमार कुमारियां होंगे, ये बुद्धि से काम लिया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर कुमार भी होंगे और कुमारियां भी होंगे, ये बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में माताओं की महिमा है, इसलिए बाबा
और वहां देवता बसे जहां नारी की होती पूजा। तेरे रूप अनेक तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। बाबा ने बार बार समझाया है, बच्चे जब भी कोई आता है तो क्या करो, उसका आदर सत्कार करो। पहले आपके घर में कोई आता है तो क्या सीधा बातचीत करने लगते हो? पहले बिठाते हो, पंखा चलाते थे पुराने जमाने में, अब तो चाय कॉफी टोली पानी जो भी है व्यवस्था, उससे पहले हाँ भाई बैठो, फिर तसल्ली से। तो जब भी कोई आपके आश्रम में ज्ञान लेने आता है, हमारी आदरणीय दादी रुक्मणी जी कहा करती थी, सेवाओं में 4 चांद लगाने हैं तो ये 3T याद रखो, टी टोली और टेलीफोन। व्यवस्था रखो उसकी और उसका यूज करो। बना के रख ली डब्बे में, देने का समझ ही नहीं है, दे दिया तो फिर ढंग से देना है, क्या करना है, ये सब सिखाया जाता है और सीखने का हौसला चाहिए। देखो फिर आपको कुछ ज्यादा कम खर्च वाला नसीन होगा, बहुत कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति दिल से आपके साथ जुड़ गया, वो अनेकों को दिल से जोड़ने के निमित्त ना बने तो कहना। देखो बच्चे, बाबा ने समझाया है, पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। मुख्य है, ब्राह्मणों की तो राजधानी यहां है नहीं, ये मुख्य है संदेश देना बाबा का। बाकी ब्राह्मणों की यहां राजधानी नहीं है, भगवान वाच लिखा गया है। सतयुगी डीटी वर्ल्ड सावरंटी, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, दैवी स्वराज्य। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उन्हों को यह राजधानी कब और कैसे मिलती है, कौन देता है, ये कोई भी जानता नहीं सिवाय तुम्हारे। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों का काम है। बोलो बाबा हम नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा। एकांत में बाबा के साथ बात करो, अपने आप से बात करो, खुशी में रहेंगे, पट खुलेंगे, हल्कापन आएगा, शक्तिशाली महसूस करेंगे अपने आप को। देखो बच्चे, बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है। विहंग मार्ग की सर्विस हो, यह मुख्य चीज है। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगे हुए होते हैं बच्चे, तो तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो, आओ आकर के समझो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे देते हैं, तो मनुष्य देख करके वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने के लिए। भाई व्यवस्था तो हो बाहर, फ्लैट के बाहर भी लगा सकते हो, भाई बड़ा घर नहीं तो अपना फ्लैट है जहां आप रहते हो वहां भी लगा सकते हो। आश्रम में तो लगा ही होता है। सेवा करने के 1000 तरीके, अपना परम सौभाग्य बनाने के लाखों तरीके हैं। घर पे ध्वजारोहण कराओ, 10-20 लोगों को इकट्ठा करो, कोई ऐसा बोर्ड, कोई न कोई पूछ बैठेगा, भैया आप ओम शांति में जाते हो, अच्छा दीदी आप ये झंडा किसका है, तो उन्हें बहाना मिल जाता है। आपकी कोई शॉप है तो उसमें शिव बाबा का बैनर बनवा दो, पेंट करा दो, कुछ स्टिकर लगा दो, कुछ ऐसी चीजें जरूर रखो, न जाने कोई ढूंढता ढूंढता बाबा का तुम्हारे से टकरा जाए और तुम्हारे द्वारा उसे बाबा का दर मिल जाए, कितनी अच्छी बात है। देखो बच्चे, जिसका जो धंधा होता है बोर्ड तो लगाना ही चाहिए ना बच्चे। हम ढिढोरा पीटते हैं, सबका ये अंतिम जन्म है, चलो अपने घर मूल वतन। देखो बच्चे, अपने आप से बातें करते रहना चाहिए। अपने आप से बातें करना ही विचार सागर मंथन करना है। क्या? अपने आप से बातें करना ही विचार सागर मंथन करना है। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो बच्चे, कर्म योगी। तो क्या तुमको कछुए जैसा भी अकल नहीं है? कभी कभी बाबा नाम लेते, तुम्हें चूहे जैसा भी अकल नहीं है, काटता है फूंक मारता है। याद करो मुरली साकार की, या भूल तो नहीं गए? आज बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम कर्म योगी हो, क्या तुम्हें कछुए जैसा अकल भी नहीं है? वह शरीर निर्वार्थ घास आदि खा करके फिर कर्मेंद्रियों को समेट और शांत बैठ जाता है। बाबा ये सिखा रहे हैं बच्चों को मिसाल दे करके, कर्म करो
और जब कर्म से फारिग हो जाओ तो चुपचाप अपने आप में, अपने स्वरूप में टिकने का अभ्यास करो, इंद्रियों को शांत करके। देखो बच्चे, बाप की याद में रहना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है और सुदर्शन चक्र भी फिराना है। बच्चे, स्वर्ग यह ईश्वरीय जन्म से अधिकार है। कल बाबा ने कहा था मैं बहिष्ठ, मैं स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, हथेली पर लेके आया, तुम बच्चों को मालिक बनाने आया हूं। आज बाबा ने बोला यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना हो तो आकर के लो, अब नहीं तो बच्चे फिर कभी नहीं। इस होवनहार महाभारत महाभारी लड़ाई से पहले बच्चे पुरुषार्थ जरूर करना है। ये बोर्ड लगा देना है, बोर्ड प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये सतयुगी सतो प्रधान दुनिया का वर्षा लेना है तो लो। देखो बच्चे, तुम्हें कितनी खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि साकार को बैठकर याद करना है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को, भाग्यशाली रथ को, उनके आचरण का अनुसरण अवश्य करो, लेकिन याद मन और बुद्धि बाबा में अटका के रखो, अर्थात निराकार दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी, वो सर्वशक्तिमान चराचर का स्वामी, उसमें मन को टिकाना सीखो। ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखलाते हैं, बाप आकर के सच बतलाते हैं, गाया भी जाता है, सेकंड में राज्य भाग्य मुक्ति जीवन मुक्ति, है ना। तो बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई ही तो देंगे, और क्या देंगे भाई। जिस पिता के पास जो होगा वही तो अपने बच्चों में बांटेगा। कैसा वंडरफुल है बाबा। एक सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, एक गायन है। जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा को याद जरूर करना है, जबकि बाप की गोद ली है जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो बच्चे याद तो करना है ना। जैसे धर्म के बच्चे को गोद लेते हैं, तो जानते हो हम फलाने का बच्चा हूं, अब फलाने का बना हूं, तो पुराने से दिल हट जाती है और इनसे दिल जुट जाती है। तो अभी भी बच्चे तुम कहेंगे हम शिव बाबा के थ्रू ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, गोद लिए हुए बच्चे हैं। अब पुरानी दुनिया से दिल हटाओ और जो नई दुनिया, नया पापा मिला है उसको याद करो भाई। परंतु मेहनत चाहिए। तुम ऐसे बाप को भूल जाते हो, बाप ही मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। बच्चे मेहनत चाहिए याद की, तभी पाप विनाश होंगे। यह तो सारा कब्रिस्तान एक दिन बनना ही है, आप मुए मर गए। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी आंखें बंद, सारा जहान ठप, अंधेर ही अंधेरा है। तो बाबा कहते देखो बच्चे, बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होते हैं। तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे अवश्य जरूर। मम्मा बाबा भी खुशी खुशी से कर्म भोग चुप तो करते हैं। कैसे करते हैं? खुशी खुशी। कर्म भोग तो है, मैंने देखा दिव्य योगी आत्मा। लोग प्रश्न उठाते हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर मिले उस जीवन में उनसे। न जाने कैसे लोग प्रश्न करते हैं, मुझे नहीं मालूम। आदरणीय जगदीश भाई साहब से बहुत सारी योग्य और योगी दिव्य आत्माएं दृष्टि ले रही थी, मिल रही थी। वो अवस्था, उस अवस्था में जबकि शरीर बिल्कुल डैमेज, तब भी भाई साहब कहते थे यहां से यहां देखो, उच्च भाग को देखो, नीचे क्या है छोड़ो। कितनी बड़ी बात सिखा करके गए। ऐसी अवस्था में मनुष्य किसी से मिलना तो छोड़ो, किसी के बारे में चिंतन करना भी उसे दर्द होता है, लेकिन सबको मुलाकात करने के लिए पहले ही बुला दिया, कह दिया अब मुझे ले चलो, अब हमें चलना है भाई वापस। ब्रह्मा बाबा ने पहले ही कहा भाई बच्ची अभी तुम ठहरो, अभी नहीं जाना मुंबई कुमार का दादी को, ठहरो। इनको कहा जाता है योगी, योग्य भगवान के बच्चे, जिन्हें अपनी मृत्यु का भी पहले से पता लग जाता है और अनेक आत्माओं को इशारे से वो समझा भी देते हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, हिसाब किताब तो चुकतू सबका होता,
बड़े कहावना और बड़े कार्य करावना, और बड़े कार्य में कहीं ऊपर नीचे होता है तो भाई अच्छे से अच्छा भी होता है, तो कहीं ऐसा भी हो जाता है। तो जिनका रोल ही पूरे कल्प में ऊंचे से ऊंचा रहा है तो कर्म भोग भी, हाँ, तो डरना नहीं है, हंसते हंसते चुप तो करना है, हल्का होना है ना। तो बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालो, वो पॉइंट जो अपने लिए और अपनों के लिए, सबके लिए हितकारी हो, अहितकारी नहीं। क्योंकि जब मंथन करते हो तो हलाहल भी निकलता है तो अमृत भी निकलता है। याद रहे, न जाने कितने हलाहल निकालने वाले वो हलाहल को समर्पित हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं है। ज्ञान ध्यान, इसलिए जो बाबा ने पटरी सिखाई, जो टेक्निक, उसी पर स्पीड से गाड़ी आगे बढ़े, ऐसा मनन चिंतन करो। दूसरों के लिए भी वो मनन चिंतन लाभदायक सिद्ध हो, ऐसा मनन चिंतन करो। ये विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकालना है। अपने आप से बच्चे बातें करनी है कि हमने 84 जन्मों का चक्र अब पूरा किया। बाबा कहते हैं इस विकारी गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ धर्म से अब निर्विकारी गृहस्थ धर्म में जाते हैं। तत्व तुम, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, ऐसे ही हम सब भी, तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे उच्च श्रेष्ठ देवी देवता बनते हो। तो बच्चे रेस करनी चाहिए, किस बात की? विचार करो, किस बात की? दिव्यता को धारण करने की, शक्तिशाली बनने की, निर्विकारी स्थिति में जितना लंबे समय रह सके, जितना रूहानियत की खुशबू फैला सके, ऐसी कुछ है ना, सबके साथ चलने का, संस्कार मिलाने की रास की रेस करो। रेस करनी चाहिए बच्चे। बाकी गीत में तो है मम्मा की महिमा, माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। जैसे बाबा करण करावनहार हैं, शिव बाबा क्या है? करण करावनहार। वैसे बच्चे माया भी करण करावनहार है। अब फंस गए हम सब बीच उधर बाबा करण करावनहार है, इधर माया करण करावनहार। बाप करण करावनहार है सुखदाता, और वो माया है करण करावनहार दुख देने के लिए, दुख देने वाले कर्म करा देती है। माया भगवान से बेमुख करती है। अब भगवान अर्थात बाप खुद कहते हैं, हे आत्माएं निरंतर मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है सुख की दुनिया का, सुख के सागर से, तो उसको याद करना पड़ेगा ना। तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये बेहद की, बाप से बेहद की मत मिलती है। ब्रह्मा की भी मत बहुत मशहूर है, कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए, है ना, आदि आदि। ब्रह्मा की भी मत मशहूर है, कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा, है ना। तो ब्रह्मा बाबा भी किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्धि बाबा कहते हैं शिव बाबा में लगा दी। दुनिया में एक बहुत ही सुंदर बात कही जाती है, ब्रह्मा अर्थात आदम, है ना। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। माया भूले कराती है, नीचे गिराती, बाबा अभूल बनाते हैं ऊपर ऊंचा उठाने के लिए। बाबा तदबीर तो बहुत अच्छी कराते हैं, फिर भी अपनी तकदीर तो बच्चों को ही बनानी है। बाबा तो तरीके सिखाते हैं, रास्ता इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इस पे चल के यहाँ पहुंचोगे, इस पे चल के यहाँ पहुंचोगे, ये थोड़ा बीच का रास्ता है, ये थोड़ा दूरी का है, सब कुछ क्लियर कर देते हैं ज्ञान के द्वारा। देखो बच्चे तकदीर तो बच्चों को बनानी है, बाप को याद करना है बच्चे। याद तो सहज है ना। अब देखो ये राजयोग मेडिटेशन कितना सहज है, बस सीखने की कला चाहिए, है ना। आपने देखा होगा सहज राजयोगियों को, हमने अनेक दादियों को देखा, अनेक अपनी बहनों को देखा, वरिष्ठ भाइयों को देखा, स्वाभाविक रीति से जो कार्य कर रहे हैं, अचानक लाइट ऑन हुई रेड, और वो जैसे थे वैसे बैठ गए। और उन्होंने यूं करके यूं यूं, वो सब की जरूरत नहीं, वो वैसे ही आधे बाबा के पास ही थे, बैठ गए चुपचाप, सबको दृष्टि दे रहे हैं और बाबा की याद में। फिर लाइट ऑन हुई, एकदम से हरकत में नहीं आए, क्योंकि वो योग युक्त अवस्था। एकदम से अगर आप हरकत में आ रहे हो, उसका मतलब आपने टेक्निक का सही इस्तेमाल नहीं किया। कोई किसी की यादों में खोया होता है, उसको भी कहाँ एकदम से जड़ वो आता है, थोड़ा वक्त लगता है। जब आप योग युक्त, वाकई में योग युक्त अवस्था में हो, तो बाबा कहते देखो अब ये कितना सहज है,
बाप कहते बच्चे कितना सहज है बच्चे। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो उनके पीछे कन्या एकदम चटक पड़ती है ना, सब कुछ उसी को मानते। वैसे अब तुम्हारी सगाई होती है उस निराकार शिव बाबा के साथ, तो उनको चटक जाना चाहिए। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी, मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा। वाह वाह वाह, कमाल है आपकी, कितने दिल वाले हो, इसलिए आपका यादगार है दिल वाला, है ना। मैं तुम्हें नैनों की पलकों पर ले चलूंगा, सिर्फ तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। एम ऑब्जेक्ट बिगर बच्चे पुरुषार्थ कैसे करेंगे भाई, बिना एम के कैसे मेहनत करेंगे आगे। तो अब यहां अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, सब समझ में आ गया ना भाई, भविष्य में क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है हमारे इस जीवन का। यहां बच्चे अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, ये शिव बाबा की कॉलेज है, वहां शिव स्वर्ग है, शिव बाबा का रचा हुआ। अमर लोक के लिए, अमर बनाने के लिए तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत बाबा पिला रहे हैं। अब तो बच्चे जानते हुए मृत्यु लोक है, यहाँ हाय हाय कोई अपना नहीं, बात मत पूछो। बाबा ने कहा ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक समाप्त हो जाएगा, फिर सतो प्रधान अमर लोक सतयुग आएगा। ये चक्र फिरता ही रहता है, क्या ये चक्र दोहराता है। चक्र का मतलब ही है जो घूमता है, पहिया है ना, इस समय का पहिया चलता जाए, ये चक्र फिरता ही रहता है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बनी रहे कृपा आपकी प्रभु, तो हम रहे इस कर्म क्षेत्र पर खेलते हंसते खेलते हंसते खेलते हंसते। कृपा तो बरसा ही रहा है, बस अपनी कनेक्टिविटी उसके साथ जोड़ के रखनी है, रखना है कनेक्शन उसके साथ। मुख्य सार, कछुए मिसल अपनी कर्मेंद्रियों को समेटकर बाप और बाप के द्वारा मिलने वाली बादशाही वर्षे को याद करना है। कर्म योगी बनना बच्चे, अपने आप से बातें करना सीखो, सिखाया ना पीछे बाबा ने। आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर पालना करनी है, एक दूसरे की, एक दूसरे को शक्तिशाली बनाना है, सबसे रूहानी प्यार रखना है। हाँ भाई, एक दो चार क्यों, सभी ईश्वरीय संतान है, ज्ञान हो अज्ञान हो, सबसे रूहानियत से संपन्न प्यार जरूर रखो। वरदानी बाबा का आज वरदान हम सबके लिए, महसूस करें ये महावाक्य हमारे सामने बाबा हमारे लिए दादी के तन के द्वारा उच्चारित कर रहे हैं और हम सामने बैठे हैं। कर सकते? गुड। दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। किसके द्वारा? दिल के सच्चे संबंध द्वारा। मीरा ने कौन सी की तपस्या, है ना, दिखाया ना भक्ति में। तो बाबा ने पीछे मिसाल दिया कि किसी की दिल किसी से लग जाती, सगाई हो जाती तो आत्मा चटक पड़ती है एकदम से, रात दिन उसी का मनन चिंतन सब चलता रहता है। तो दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भाव। साधना अर्थात शक्तिशाली बाबा की याद। बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध, जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल मन बुद्धि सब एक बाप की तरफ साथ बैठ जाए, यही यथार्थ साधना है। अगर ऐसी साधना नहीं तो फिर आराधना चलती है। आराधना समझते, मांगना, प्रभु ये कर दो, प्रभु ये कर दो, फिर वो दुनियावी सिस्टम चलता है। फिर आराधना चलती है, कभी याद करते कभी फरियाद करते। वास्तव में याद में ही फरियाद की आवश्यकता नहीं, जहां याद है वहां फरियाद की जरूरत ही नहीं, अपने आप में सारी चीजें। क्या दुनिया में माता पिता को नहीं मालूम होता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए? जब जिस चीज की जरूरत होती है तो मिलती है। दुनिया में कहते हैं माँ जब बच्चा रोता नहीं तो दूध, ये कलयुगी महावाक्य है।
ये दुनिया भी भले लोग हमें बोल सकते हैं, लेकिन बाबा के सामने रोने की आवश्यकता नहीं है, उसे सब मालूम है। बाबा कहते हैं याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं, जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है वह निरंतर योगी एक दिन बन ही जाता है। तो वे दिल का संबंध जोड़ो, दिमाग से सो दे तो करते आए जन्म जन्म। स्लोगन है आज का, करावनहार बाप है। हमारे शरीर को वो सफल कर रहा है सेवाओं के माध्यम से, मन को कर रहा है, धन को कर रहा है, पोस्ट पोजीशन के द्वारा कुछ अपने कार्य में आपका वो लगा रहा है, तो धन्य समझो अपने आप को, अहंकार नहीं, धन्य मानो, धन्य। करावनहार बाप है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। करावनहार बाप है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अपने इस छोटे से सेवाधारी भाई की ओर से आपको ये सेवा समर्पित। आशा करता हूं आपको अच्छा जरूर लगता होगा। क्यों नहीं लगेगा, ये ईश्वरीय महावाक्य है, भगवान वाच है, परमात्म श्रीमत है, तो क्यों नहीं अच्छी लगेगी। बस थोड़ा सा आज के मूल्य के आधार पर मनन चिंतन मंथन करके हमें क्या करना है, मक्खन निकालना है, मक्खन। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बहन भाइयों।